जगता नर्चे जगता। आवाज आ रही है मेरी? यहाँ पर उपस्थित नर्सेस, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल के सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने जो धैर्य और साहस की परीक्षा दी है वो वास्तव में काबिल है तारीफ के। तो सबका आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी ताकत और एकता का प्रतीक है कि राजस्थान चिकित्सा विभाग के मुखिया माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जी तक आपकी आवाज जा रही है और विधानसभा में उनको पता है कि शहीद स्मारक पर आज करीबन 4000 नर्सेज ने एक दिवसीय, पैरामेडिकल फार्मासिस्ट संघ साथियों ने एक दिवसीय धरना देने का संकल्प लिया है और राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों से संविदा नर्सेज, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल के सभी साथियां मौजूद हैं। आप सबकी एकता और आप सबकी ताकत का, आप सबकी एकता और ताकत और जुनून का ये जज्बा है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री मेरे ज्ञापन देने से पहले ही मुझे बोलते हैं कि मुझे ध्यान है आप लोग शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में बैठे हुए हो। पहले पता था। मैं आप सबको जो वार्ता हुई है उससे पहले जो बात है 2 लाइनों में कहना चाहता हूं कि वर्तमान में राजस्थान सरकार के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आप सभी ने राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से अपनी मांग को रटवा दिया है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उनको ध्यान रहता है कि हाँ, ये आपका ज्ञापन जब भी मैं जहां जाता हूं मुझे हमेशा संविदा नर्सेज, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल को। तो ये बहुत बड़ी जीत है आप सबके लिए। आज राजस्थान में जितने भी संगठन चल रहे हैं उन सब के लिए जीता जागता उदाहरण है कि इंसान जब ठान ले कि मुझे ये आवाज उठानी है, मुझे ये जंग जीतनी है, मुझे किसी और के लिए नहीं है, अपने अधिकार के लिए घरों से निकलना है और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके अधिकार को, आपकी भर्ती को परीक्षा से कराने की ताकत रखती हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अरे हम वो राजस्थान के संविदा नर्सेज कर्मचारी हैं जो राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं चिकित्सालय में। आज इस सभा में मौजूद वो भी साथी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए होंगे जिन्होंने कोरोना काल में CHA की सेवाएं दी हैं। आज इस पंडाल में वो भी साथी बैठे हुए हैं तो 7,900 रुपए के अल्पनिर्माण में राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सालय SMS में चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा वो भी साथी बैठे हुए हैं तो विषम से विषम परिस्थितियों में खुद को टूटने नहीं देते। वो 7,900 रुपए में घर का पालन करते हैं और जब उनके अधिकार की बात आती है तो राजस्थान की सरकार 1965 के नियमों में बदलाव करने का ऐलान करती है। अरे हम आपके कर्मचारी हैं, मजदूरों की तरह दिन रात सेवाएं करते हैं। आज हम अपना अधिकार आपसे मांगना चाहते हैं तो आप मुंह मोड़ लेना चाहते हो। राजस्थान की नर्सेज इतनी कमजोर नहीं है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज तक नहीं उठाने। और आज इस बात का प्रमाण है कि राजधानी जयपुर में हर तरफ सिर्फ आप ही लोगों की चर्चा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लड़ता है वो जीतता है, वो अमर हो जाता है। और साथियों, जो डर गया सो इस देश को आजाद कराने के लिए जो शहीद इस देश के लिए शहीद हुए थे, अगर उन लोगों ने सोचा था कि अगर हमें
बंदूक लग जाएगी या जेल जाना पड़ेगा या फांसी हो जाएगी, तो ये देश कभी आजाद नहीं हो पाता दोस्तों। अब शहीदों के देश में पैदा हुए हो, प्रत्येक व्यक्ति जो बैठा है यहां पर, हर व्यक्ति भगत सिंह है, हर व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है, जो अपने हकों के लिए लड़ने की ताकत भी रखता है और जब जरूरत पड़े तो अपने गला कटवाने की ताकत रखता है। और राजस्थान सरकार की राजधानी में, जयपुर में राजधानी में, मैं बता देता हूं, पुलिस प्रशासन सुन रहा होगा, सीआईडी और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सभी व्यक्ति सुन रहे होंगे कि अगर संविधान निर्देशित के अधिकारों के साथ हनन हुआ तो राजस्थान राजधानी को जाम करके रख देंगे, चिकित्सा व्यवस्था को जाम करके रख देंगे। और मैं मूल बात पर आता हूं, ये बातें तो सिर्फ मैंने इसलिए कही है कि वास्तव में मुझे विश्वास नहीं था यहां पर, मुझे इतना यकीन नहीं था कि पिछले 2 महीने में जो संघर्ष चल रहा है, 2 महीने से राजस्थान के जिलों में खून से पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं और जिलों में रैलियां निकाली जा रही हैं और प्रत्येक जिले से माननीय चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज उस भीड़ का सैलाब इतना बड़ा होगा इसका मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए 2 लाइनें आपके सम्मान में ये बोली है मैंने। अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। 8 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आपके बीच से गया था और आपकी ताकत और आपकी आवाज को रखने के लिए प्रतिनिधि के रूप में मैं भी आपके विश्वास और इन साथियों के साथ गया था। हमारे बीच में फार्मासिस्ट कैडर के साथी भी गए थे, हमारे बीच में पैरामेडिकल कर्मचारियों के साथी भी गए थे। इन सबके बीच में 7-8 व्यक्तियों ने हमने वार्ता की है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को सबसे पहले तो अपन ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते ही चिकित्सा मंत्री महोदय के शब्द थे, क्या मुझे ध्यान है भर्ती का मामला है और मेरिट प्लस बोनस से मामला है और आपके लोग शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। मैंने कहा माननीय बिल्कुल आपके ध्यान में, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप जाते हैं वहां हमारे प्रतिनिधि आपको समय समय पर अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने हालांकि मुझे उसी वक्त ये बोला, आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मंत्री जी से वापस भी मिल लेंगे, कि आपने इसी वक्त मुझे बोला था कि मैं कल ही इस मैटर को दिखवाता हूं, मैं कल ही इस मैटर को दिखवा देता हूं। लेकिन मैंने उनको बोला, मान लिगरी जी भी खड़े थे उनके साथ में, हमारे साथी भी खड़े थे, मैंने उनको बोला कि माननीय शहीद स्मारक पर हर विधानसभा क्षेत्र से आए कम से कम 4000 लोग बैठे हुए, आपके विभाग से या आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इस बात को धरने पर जाकर कहता है तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, हमारे साथियों के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। हालांकि उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति नहीं दी और इतनी वार्ता के बाद हमारी वार्ता खत्म हो जाती है, उसके बाद हम लोग चले जाते, क्योंकि हम लगातार 3 घंटे तक अंदर थे। सदन 6:15 तक चलता रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घोष 4:15 बजे स्टार्ट हुआ, 6:15 बजे खत्म हुआ, 6:15 बजे के बाद ही वार्ता हो पाई। ये जो वार्ता का निष्कर्ष है, मेरा कहने का मतलब टोटल ओवर वार्ता का निष्कर्ष है कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी को आपकी बात मेरिट प्लस बोनस से करने की, आपकी भर्ती की मांग मेरिट प्लस बोनस से करने की, एवं आपकी संख्या की मांग, जो आपकी संख्या अभी धरने पर बैठी है, इसकी उनको पल पल की सूचना है, उनके ध्यान में अब आता है कि अब अपन को आगे क्या निर्णय लेना है। अब तक की जो वार्ता हुई है, अब तक का जो संघर्ष हुआ है, उस हिसाब से आप कितने लोग इस वार्ता से संतुष्ट हैं और कितने लोग संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट नहीं है तो क्या इस आंदोलन को, आज के इस धरने को कहां तक, किस सीमा तक अपन को ले जाना होगा या किस उद्देश्य के लिए अपन को लड़ना होगा। ये जो सुना मेरी बात सुनो, अशांत मत करना, पूरी बात खत्म हो जाने देना, उसके बाद आप सब बोल सकते हैं। वार्ता मैंने बता दी, आज की शाम आपकी हो चुकी है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है। निर्णय गिरीश शर्मा जी नहीं लेंगे या अभिषेक शर्मा जी नहीं लेंगे या रितेश जी नहीं लेंगे या जो भी साथी यहाँ पर कतारबद्ध बैठे हुए हैं मेरे पीछे आगे, इनमें से कोई एक व्यक्ति, कोई जिले का व्यक्ति, कोई जिलाध्यक्ष या कोई संयोजक निर्णय नहीं लेगा। निर्णय वो इसलिए नहीं लेगा कि कोई भी निर्णय जो आपकी आवाज को कम करता है, आपके संघर्ष को कम करता है या आपकी संघर्ष को दबाने का काम करता है, ऐसा निर्णय हम कतई नहीं लेंगे। हम वो निर्णय लेंगे जिसमें आप सबकी सहमति हो।
आप सबकी जो सहमति होगी, हम अंतिम वो व्यक्ति है, इस कतार में जो खड़े व्यक्ति अंतिम वो व्यक्ति है। जब आप सब लोग यहाँ से चले जाओगे तब हम लास्ट में जाएंगे। जब तक आप सब बैठे रहोगे हम तक यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, हम तैयार हैं, यहीं बैठेंगे। अरे सुनो एक बार बात तो सुनो यार। अब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लेना। मैंने अपनी बात कह दी। अब जिलों से जो लोग आए हुए हैं या जो ट्रेन से या किसी चीज से आए थे वो जा चुके हैं। अब जिले वाले कितने कितने लोग हैं जो सक्षम जिले के जो मजदूर व्यक्ति हैं, मैं चाहूंगा कि जो जिलाध्यक्ष है या जिम्मेदार व्यक्ति है, प्रत्येक संभाग से प्रत्येक जिले से जो भी व्यक्ति आए हैं वो यहाँ पर आ जाए। उनके साथ संघर्ष समिति के प्रमुख सदस्य वार्ता करेंगे, फिर आगे का निर्णय लेंगे। ठीक है? नहीं भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने तो जो जवाब दे दिया, आप भी मंत्री की जैसे ही जवाब दे रहे हो। मंत्री जी ने क्या बोला कि नहीं हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप तो गोल गोल जैसे। पुनः एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो लोग समझ में नहीं आए। भाई मंत्री जी सुनो भाई, हम नहीं कर रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनना। अब सुनो अब आपने एक हमारे साथी ने एक बात कही, आप तक नहीं पहुंची, मैं पहुंचा देता हूं। सुनो हमारे एक संघर्षशील साथी ने एक बात कही है, आप तक नहीं पहुंचे, मैं पहुंचा देता हूं कि मंत्री ने फाइनली कहा क्या, इस बात को थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं पुनः एक बार आपको कहता हूं, जब मंत्री जी से वार्ता हुई, मंत्री जी ने शुरुआत में यह कहा कि आपके लोग शहीद स्मारक पर बैठे हुए मुझे ध्यान में। मैंने कि सर मुद्दा सिर्फ एक ही है, मेरिट प्लस बोनस का, कि वो भी मेरे ध्यान में। कल ही इस मैटर को मैं पुटअप करवाता हूं या दिखवाता हूं, या जो भी शब्द थे उनके वो इस तरह के थे। ठीक है सर? अब सुनो अब क्योंकि विधानसभा में कोई टेबल टॉक ऐसी तो होती नहीं है कि गायत्री हेल्थ सेक्रेटरी को भी बुला लो, डायरेक्टर को भी बुला लो और विभागीय सक्षम अधिकारियों को बुला लो और अभी टेबल वार्ता करके इसका निर्णय लो। समझना, मेरी बात समझना। विधानसभा आज की थी, आपकी किस्मत थी, हमने प्लानिंग की थी कि 5 तारीख की विधानसभा रहेगी, मुख्यमंत्री आएंगे, इसलिए हमने 5 तारीख का धरना फिक्स किया था। जो विधानसभा स्तर की वार्ता हो सकती थी, मैं या आप सब लोग विधानसभा में जाते हैं, वो इतनी ही होती। इसके बाद आप समझने की कोशिश करना, वो वहां का जो मैसेज था वो अपना कन्वे हो गया। इससे पहले परसों हमारे किसी साथी ने, जो पैरामेडिकल के साथी थे, वो भी ज्ञापन के लेने गए थे, उनका भी मैसेज है, और वो चिकित्सा मंत्री से मिलके तक नहीं आए। वो सिर्फ उनके प्रतिनिधि और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं लिगरी जी, उनसे मिलकर आ गए थे। लिगरी जी से मेरी लंबी टाइम बात भी हुई है। उन्होंने उस टाइम भी ये कहा था कि मंत्री जी के ध्यान में है, अभी आपका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपके जो लेटर ज्ञापन दिए गए थे उनके जवाब में हमारे डायरेक्टर साहब ने, संयुक्त शासन सचिव मेडिकल चिकित्सा स्वास्थ्य ने भेजा है। और अभी 1/6/2026 को जो ज्ञापन, जो आदेश आया है, भीलवाड़ा से ज्ञापन दिया गया था, वो भी वही है जो आज से 2 महीने 3 महीने पहले आया था। तो हमारा भी सवाल यही था कि जब मंत्री जी एक तरफ आश्वासन दे रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे मान में ध्यान है, और उसके बाद विभाग ये लेटर निकाल रहा है। भाई अगर विभाग की मंशा बदल चुकी है, अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हो तो निर्णय लो। लेकिन ये बात है सिर्फ विधानसभा तक स्थिर नहीं थी, विधानसभा का जो मामला था वो तो वहां फिनिश हो जाता है। अब आप लोगों के बीच में मैंने रख दी है, संख्या हमारी सुबह अधिक थी, अधिकांश लोग जा भी चुके होंगे, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति तो हमारे बीच में होंगे। मंत्री जी ने कहा जैसे कल ही ये फाइल में पुटअप करा था, आपने टाइम पूछ लिया ना मंत्री जी ने, भाई आप कब दोगे? मेरी बात सुनो, मैंने मंत्री जी को अपनी तरफ से और आपकी तरफ से बात रख दी। मंत्री जी ने कह दिया कि ठीक है, मेरे ध्यान में, मैं कल उसको पुटअप करवाता हूं। ये मंत्री जी के शब्द है, आप समझ रहे हो। अब मंत्री जी उसको कल पुटअप करवाते हैं या परसों पुटअप करवाते हैं या 1 महीने बाद पुटअप करवाते हैं, ये तो हम सब लोग जानेंगे ना। भाई मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ, या तो बात तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से ये तो कर ही रहे, खेल ही रहे, ज्ञापन खेल ही रहे। ये जवाब आ रहा है, 6 महीने से यही सुन रहे थे। भैया क्या है जो अरे तो भाई नहीं बोलने दो, मेरी बात सुनो। देखो अब देखो, मेरी बात सुनो, 2 मिनट सुनना। अगर आप लोग इधर उधर से बोलने लग जाओगे तो अभी शोर शराबा हो जाएगा, वैसे ही माहौल खराब होगा। अपन को अपनी बात को मजबूत रखना है। आज का जो निष्कर्ष था वो अपन ने पहुंचा दिया। आगे के लिए क्या करना है, आप आ जाओ, मैं बुला रहा हूं ना, प्रत्येक जिले से जिम्मेदार व्यक्ति आ जाओ, अपन निर्णय ले लेते हैं।
भाई जो जब से कह रहे थे ना जो जिम्मेदार है वो रुकेंगे, हम रुकना चाहते हैं, सबकी सहमति है। तो क्या अब वो निर्णय दो, हम वो निर्णय देंगे जो कमेटी निर्णय लेगी, हम उनके साथ। एक सेकंड भैया, भाई कुछ कह रहे हैं उधर। एएनएम पैरामेडिकल संबर की सारी भर्तियां निकले, ये मांग है हमारी, और यही लेटर पैड में दी है, ये मंत्री को दी है, और इसके लिए आप सब जिले में भी प्रयास कर रहे हैं ना भाई। यहाँ पर जो लोग आप आए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो आए नहीं है, आप समझने की कोशिश करना, आप सभी अपने लिए आए हैं। और आज जिस स्तर से आपने ताकत दिखाई है, आपके लोगों में राज्य सरकार तक आपकी बात पहुंची है कि इतने नर्सेज भी इकट्ठे हो सकते हैं। आज तक कभी हुए क्या भर्ती के लिए, बताओ? इतने हुए क्या? कभी नहीं हुए। इससे आप लोग मजबूत हुए, आप लोग जागरूक हुए, आपके जिलों में जो लोग नहीं आए हैं वो जागरूक हुए हैं, आपकी सक्षम स्तर तक वार्ता गई है, चिकित्सा मंत्री को इतना पता है कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो कोई भी नियम परिवर्तन या कुछ भी करने से पहले 10 बार उनको सोचना पड़ेगा, 10 बार उनको सोचना पड़ेगा। नियम चेंज करना इतना आसान नहीं है। नियम संविधान नर्सेज को नियमित करवाने के लिए बनवाए गए थे, तो नियमित करवाने के लिए ही बनाए गए हैं। अगर नियमों में आप परिवर्तन करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब शहीद स्मारक पर परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब सीधी कूच करने की जरूरत पड़ेगी। या तो बन जाएंगे सिविल लाइन में, या विधानसभा में, या मंत्रालय में, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और आपकी भावना को सम्मान करता हूं। और मैं निर्णय, और हम सभी निर्णय आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। आप जो निर्णय लोगे वही हमें मान्य होगा। और फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि 4 आदमी नहीं, क्योंकि आंदोलन मजबूत है और प्रशासन को आप देख ही रहे हो। आप सब लोग जितने भी है ना, जो जिलों से है, जो मजबूत हाँ कह सकते हैं कि हमारे जिले से 100 व्यक्ति हैं, आ जाओ डट के, कोई परमिशन नहीं, हम बैठे हैं यहीं की यहीं, आ जाओ। हम तो बैठे, लास्ट तक बैठेंगे यहीं, आ जाओ सारे भाई। लटकाने के लिए तैयार है, मरहम पट्टी करने वाली भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मरहम पट्टी वाले भी करने यही बैठे हैं। अगर लट देंगे ना वो, तो मरहम पट्टी भी हम ही करेंगे। तैयार भाई लोगों सुन लो सभी सुन लो। आ जाओ बैठते सारे भाई, चलो बैठ। यही खड़े हो, तुरंत काम नहीं चलेगा। मोबाइल किस पे मेरा? हम जयपुरवासी सारे पलक पावड़े बच्चे का आपका स्वागत सम्मान करते हैं। बाहर से आए हुए हमारे सभी नर्सिंग भाई बहन हमारे अतिथि है, एक तरीके से सही है। पलक पावड़े बच्चा के सम्मान कर रहे हैं। अगर आप देखो व्यवस्था को हम बनाएंगे, ऐसे नहीं तो 2 घंटे बाद मैदान छोड़ रहा है, मैदान मत करना काम, मैदान छोड़ रहा है। कमेटी की तरफ से जयपुर के 2 नर्सिंग ऑफिसर कार्यालय। और मैं आपको बता दूं, सुनो, अरे सब सुनिए भाई, बैठे हम तो बैठे हैं, आप बोलो। ला विशाल बिठा ले, परेशान है कोई, बैठो बैठो बैठे हम तो अंत तक का भैया, सब रात में दिन में यहीं बैठे। कुछ भी हो जाए अभी हटेंगे। शॉर्ट में अपनी बात बोल देना, जो भी वहाँ पे हुई है वार्ता, बाकी के इतनी लंबी की नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ले ले आप फोटो वाला, भाई थोड़ा मुझे भी बैठने दो, तब दूर से लेकर बैठने दो, फोटो आगे से नहीं आएगा। ये यार दर्शन नहीं करेंगे यार, दो बात कर दो यार। करो थोड़ी देर में।